हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जीकेएल क्लासेज। और आज हम हिंदी की वर्कशीट कक्षा 8 की 8th क्लास की करने जा रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना नाम लिखेंगे और आपकी ये वर्कशीट नंबर है 14 और इसकी जो डेट है वो है 7 सितंबर 2021। तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा गया है? प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यकलापों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज दीवानों की हस्ती कविता की कुछ पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए इसी के साथ जो है हम आज की जो है कविता पढ़नी शुरू करते हैं। यहाँ पर ये लिखा गया है, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले। तो यहाँ पर जो है इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? यहाँ पर वो कह रहा है किस और चले यह मत पूछो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हम किस और चले, यानी किस दिशा में जा रहे हैं, मत पूछो, यह हमसे मत पूछो। इसका क्या मतलब है कि हमारी मंजिल मत पूछो, हमारा ध्येय बस चलते जाना है, कि हमारा जो फ़र्ज़ है वो क्या है ज़िंदगी में, चलते जाना, आगे बढ़ते जाना। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले। इस यात्रा में संसार से जो कुछ हमें मिल रहा है वह हमने लिया और इसके साथ साथ हमसे जो मदद हुई वह भी हमने की। तो इस संसार में हमें जिससे भी जो भी मिला है वो हमने लिया है, और अगर हम किसी को मदद दे पा रहे हैं तो उसमें जो है उसमें मदद भी जो है वो की जा रही है। इसके बाद है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव के लिए भाव पिए चले। तो यहाँ पर क्या दिया गया इन पंक्तियों में? कह रहा है दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। इन पंक्तियों में जो है कवि कहना चाह रहे हैं कि इस यात्रा में हमने अपने अनुभवों के साथ साथ लोगों के अनुभव भी साझा किए हैं, कि हमें जो अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस, अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस जो होते रहते हैं, तो हमने अपने अनुभव लोगों से साझा किए और लोगों के अनुभव भी हमने जो है उनसे जो है सुने, उनके एक्सपीरियंस भी जो हमने शेयर किए। इसके बाद है, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो यहाँ पर कहा गया है कि कुछ बातों की जो है खुशियाँ मनाई हैं और कुछ दुखों को भी सहा है। अब ऐसा तो है नहीं ज़िंदगी के में सिर्फ सुखी सुख होते हैं या सिर्फ दुखी दुख होते हैं, तो कह रहे हैं दोनों चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में जो मिलती हैं। हमने इस यात्रा में जिस प्रकार के भी सुख या दुख मिले उन दोनों को एक भाव से स्वीकार किया है। तो हमें इंसान में क्या है जो है, कह रहे हैं कि जो है दोनों चीज़ों को जो है स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए, सहने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस खुश है तो बहुत खुश है और दुख आ गया तो बस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आपको जो है दोनों चीज़ों को जो है बराबर जो है सहने की आदत होनी चाहिए। और वो आप कैसे, अगर आपको ज़्यादा दुख है तो आप कैसे जो है इस चीज़ को सहने की आदत डाल सकते हैं? दूसरे लोगों के साथ अपने दुखों को और अपनी खुशियों को बाँट कर। जब आप दूसरे लोगों के साथ अपने गम और अपनी खुशियाँ जो है वो बाँटते हैं तो आपके अंदर जो है अपने आप जो है उनको सहने की एक शक्ति आ जाती है। अब इसके बाद जो है आपको अपरिचित जो है शब्द यहाँ पर है। पहला शब्द आपका जग, जग का मतलब क्या होता है? संसार। और छक्कर, छक्कर यानी कि मन भर या जी भर, मतलब कि कह रहे हैं ना सुख और दुख छक्कर। तो यहाँ पर क्या कि दोनों को जी भर के एंजॉय कीजिए आप। और जब आप किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, अपनी मन की बातें शेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में सिर्फ आप ही दुखी नहीं है और लोग भी जो हैं दुखी हैं। सबके जो दुख हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। आशा है आपको इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों के आधारित अब कुछ हम प्रश्न उत्तर लिखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है, कवि अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने से मना क्यों कर रहे हैं? कि कभी पूछते हैं ना, कि कहते हैं ना यहाँ पर कि सबसे पहले कि किस और चले या मत पूछो। तो यहाँ पर जो है कवि के जो है अपनी ये क्या कह रहे हैं कि मैं किस ओर जा रहा हूँ, मेरी दिशा या मेरी मंजिल को मत पूछिए। तो यहाँ पे इसका जवाब है, संसार जब कवि से जानना चाहता है कि अब वे किस दिशा की ओर जा रहे हैं तो वे कहते हैं कि ये मत पूछो कि वे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई निश्चित मंजिल नहीं है। उनकी कोई निश्चित मंजिल नहीं है, वह तो बस चलते जा रहे हैं। अब इसके बाद आपका जो है इसमें दूसरा प्रश्न है आपका, जग से कवि को क्या मिला? तो जग से कवि को सुख दुख व अनुभव मिले। तो जब वो जग में, जब सारे संसार में घूम रहे थे तो उन्हें क्या क्या मिला? उन्हें सुख भी मिले, उन्हें दुख भी देखने को मिले और उन्हें अनुभव भी जो है वो मिले हैं। तो लोगों के जो एक्सपीरियंसेस है वो भी शेयर करने को मिले।
आपका अगला प्रश्न है, दो बात कहने या सुनने से कवि का क्या आशय है। तो दो बात कहने या सुनने से कवि का आशय यह है कि यात्रा में हमने अपने अनुभवों के साथ साथ लोगों के अनुभवों को भी साझा किया, कि उसमें जो है उन्होंने जो अपने जीवन की जो यात्रा की है उसमें जो अपने अनुभव भी साझा किए और साथ में लोगों के अनुभव जो है उनके एक्सपीरियंसेस भी जो है वो भी सुने। आपका अगला प्रश्न है, कवि ने सुख और दुख को छक कर पीने की बात क्यों कही है। तो कवि ने सुख और दुख को एक समान भाव से स्वीकार करने का यहाँ पर संदेश दिया है, इसलिए उन्होंने जो छक कर पीने की बात की है कि आपको जो है दोनों जो है वो स्वीकार करने चाहिए। आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर 5वां, सुख और दुख को एक भाव से कैसे स्वीकार जो है वो किया जा सकता है। तो सुख और दुख के समय जगने वाली भावनाओं को एक दूसरे के साथ बांटकर व्यक्ति का मन हल्का हो जाता है, जिससे उसे सुखों के साथ साथ दुखों को भी एक ही भाव से स्वीकार करने का साहस मिलता है। तो यहाँ पर जो है एक भाव से आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं। अगर आपने दुख और आप एक अकेले कहीं बैठ गए तो आप तो उल्टा उस दुख के मारे जो है आपको डिप्रेशन या ऐसी कोई बीमारी ही लग जाएगी। आप अकेले सोचते ही रहेंगे कि पता नहीं मैं ही दुखी हूँ ज़िंदगी में। लेकिन आप अगर औरों के साथ अपने दुखों को सुखों को साझा करते हैं तो आप जो है उन्हें एक समान जो है स्वीकार करने का जो आप में जो है साहस यानी कि आप में हिम्मत जो है आती है। अगला आपका जो प्रश्न है वो आपका एक्टिविटी बेस है। यहाँ पे जो आपको गतिविधि करने को दी गई है वो क्या दी गई है, गतिविधि दी गई है। उपर्युक्त पंक्तियों में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर जो आपको अपने विचार लिखने हैं अनुच्छेद के रूप में, तो हमने गतिविधि जो है यहाँ पे की है। तो उपर्युक्त पंक्तियों में हमें कवि की यह बात सबसे अच्छी लगी कि वह अपने जीवन को मस्ती से गुजार रहा है, उस पर जीवन में आने वाले दुखों या सुखों का अधिक असर नहीं पड़ता, वह तो इस जीवन को पूरी तरह का आनंद ले रहा है। इसी प्रकार यदि आज खुशियां हैं तो कल आंसू भी होंगे। हमें इनका सामना खुशी खुशी करना चाहिए और मस्त रहना चाहिए। हमें अपनी खुशियों और दुखों को लोगों के बीच बांटते हुए चलना चाहिए। तो ये जो पंक्तियों की ये जो लाइनें थी ये हमें जो है सबसे अच्छी लगी, तो इन्हें जो है हमने अपने अकॉर्डिंग जो है अनुच्छेद में लिख दिया है। आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।